206 में बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लाल लालियों, बचपन में यहाँ कलाई के पास हड्डियों के बहुत से टुकड़े होते हैं और इसीलिए बुजुर्ग लोग बच्चों से कहेंगे या बच्चों के माता पिता से कहेंगे कि छोटे बच्चे को घड़ी पहनाने की जरूरत क्या है। लेकिन नई नई बहुरानी कहेगी कि भाई हमारे समय घड़ी है तो उन्हें क्या दिक्कत है पहनाने में। अगर छोटे बच्चे को आपने घड़ी पहनाई और थोड़ी सी खिंच गई तो हड्डियों का वो जो टुकड़ा था वो कोई आगे पीछे हो गया तो जिंदगी भर के लिए हाथ में उसके कई मूवमेंट नहीं हो पाएंगे। पुराने जमाने में यहाँ पर मजबूती के लिए आपको शायद पता होगा तो धागा लपटा जाता था। बाद में लोगों ने उसे भगवान के धागे के रूप में मान लिया। यहाँ पर धागा यदि हल्के हाथों से बांध कर रखा जाए तो कलाई की हड्डी काफी मजबूत हो जाती है। इसी कारण से हमारे ग्रंथों में कहिए या हमारी परंपराओं में कहिए यहाँ पर धागा बांधने का रिवाज होता था ताकि यहाँ कलाई के जो टुकड़े हैं वह थोड़े लंबे समय तक बिल्कुल रिलैक्स रहे तो मजबूत हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हर जगह कई सारी परंपराएं, कई सारे रीति रिवाजों की भी बातचीत होती है। तो सबसे पहले तो क्या आपको क्लियर हो रहा है कि प्रोटीन होता है तो ओसिन नामक प्रोटीन होता है हड्डी में। बचपन में 300 से ज्यादा होती है, युवा अवस्था में 206 होती है। आपकी ऊंचाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये लंबी हड्डियों के सिरों पर निर्भर करता है। लंबी हड्डियों के सिरों पर निर्भर करता है, हड्डियों के सिरों पर। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा मुझसे कहे कि क्या मेरी हाइट बढ़ेगी, तो मैंने उससे कहा कि जाओ एक्सरे लेकर आ जाओ, इसके यहाँ की हड्डी के और पैर की हड्डी के एक्सरे लेकर आ जाओ और उन एक्सरे को जरा गौर से देखो। अगर एक्सरे के अंदर जो हड्डी का सिरा है, हड्डी का जो सिरा है, लंबी हड्डियों का जो सिरा है एक्सरे के अंदर, यहाँ पर आपको गहरा गहरा रंग दिखाई दे, मतलब एक्सरे डार्क दिखाई दे, मेरे लाल लालियों डार्क दिखाई दे, तो समझ जाना कि आपकी हड्डी में कैल्शियम का जमाव हो चुका है। अब कैल्शियम का जमाव होने के बाद इसकी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन यहाँ आपको हल्कापन दिखाई दे, वहाँ गहरा रंग ना दिखाई दे, तो समझ जाना मेरे लाल लालियों कि हड्डी की लंबाई अभी बढ़ सकती है। इसका मतलब आपकी ऊंचाई अभी बढ़ सकती है। तो ऊंचाई के बढ़ने के लिए लंबी हड्डी के सिरों को जांचा जाता है। मैं जानता हूं कि विज्ञापनों में कुछ गंदे लोग विज्ञापन देते हैं जिसमें अलग अलग ब्रांड के लोग दावा करते हैं कि ऊंचाई बढ़ाइए। अगर कल्पना करिए कि दवाइयों से ऊंचाई बढ़ गई होती तो पृथ्वी पर जिस मनुष्य की ऊंचाई 4 फीट 4.5 फीट वाली होती वो 8.5 फीट का हो चुका होता। जिसकी 6.5 फीट की ऊंचाई या 6 फीट की ऊंचाई होती वो 11 फीट का हो चुका होता। ये केवल मूर्ख बनाने के ड्रग्स और दवाइयां हैं जिसे क्यों प्रतिबंधित नहीं किया जाता, वो आज तक मेरे लिए एक प्रश्न बना हुआ है। याद रखना कि बचपन में जैसे साइकिल चलाना है, बचपन में जैसे कि आपको दौड़ना है, बचपन में जो सामान्य जीवन गुजारते हैं उनकी ऊंचाई अच्छी होती है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, राज की बात, ऊंचाई कितनी होगी ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एक आनुवांशिक गुण है। माता पिता की ऊंचाई के आधार पर ही निर्धारण होगा। यदि माता पिता ऊंचे हैं तो बच्चे ऊंचे होंगे, यदि माता पिता की हाइट कम है तो बच्चों की हाइट कम होगी ही। उसका रीजन है क्योंकि ऊंचाई एक आनुवांशिकीय गुण है। हाँ, आनुवांशिकीय गुण होने के साथ साथ यह गुण बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। बहुत सही समय पर आपको उसका उपयोग करना है। अगर सही समय पर उस गुण को आपने समय नहीं दिया बढ़ने के लिए तो फिर ताउम्र के लिए व्यक्ति बौना रह जाएगा जबकि वह ऊंचा बन सकता था। इसलिए बचपन में बच्चों को साइकिल चलवाइए, उसे दौड़ने के लिए कहिए, उसे लटकने के लिए कहिए, उसे सामान्य जीवन गुजारने दीजिए।
एक प्राकृतिक मनुष्य के अवतार में उसे अपना जीवन चक्र पूरा करने दीजिए, तो उसके शरीर का विकास भौतिक रूप से जो होना चाहिए, फिजिकली जो होना चाहिए वो होगा। तो ऊंचाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी लाल लालियों, ये लंबी हड्डियों के सिरों पर निर्भर करता है।